आपने पूरे जम्मू कश्मीर में देखा होगा, जहाँ जहाँ ब्लैक टॉपिंग जैसे लुक कहते हैं, ब्लैक टॉपिंग का काम होता है, कई जगह रात को पड़ती है, सुबह उठ जाती है, कई जगह 2 महीने नहीं, कहीं 4 महीने 6 महीने के बाद ये काम सब स्टैंडर्ड के काम किए जाते हैं। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे कमिश्नर वर्क्स के, अब ट्रांसफ़र हो चुके हैं उनकी, सुरेंद्र कुमार जी, वो कम से कम 4 साल एज ए वर्क्स के प्रिंसिपल कमिश्नर रहे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा आर्डर निकाला 30/2/2022 को, ये उस आर्डर की कापी है। उन्होंने बड़ा बेहतरीन एक आर्डर निकाला। उन्होंने कहा जी कंट्रोल कैसे, क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी उन्होंने गाइडलाइंस इशू की। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि सुरेंद्र कुमार जी, आर्डर तो आपने निकाल दिया, लेकिन उसको कहीं आपने फॉलो नहीं किया। हमने भी कई बार कोशिश की सुरेंद्र कुमार जी को मिलके कुछ सजेशन देने की, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी में एरोगेंस इतनी ज़्यादा है कि वो सोचते हैं जो चीज़ हमें पता है किसी और को नहीं पता। कभी भी किसी ने कभी सजेशन को लेना का ठीक ही नहीं समझा। चलो ठीक, आपने जो किया बहुत अच्छा, मुबारकबाद दी आपको मैंने इस आर्डर की, लेकिन इसकी कंप्लाइंस कभी भी नहीं हुई ग्राउंड पे। मैंने आपको व्हाट्सएप पे कितनी बार अपडेट किया उनको, उसके बावजूद इसकी कंप्लाइंस नहीं हुई। अब मैं कुछ जम्मू वासियों को ये बताना चाहूँगा कि आप सोचते होंगे जो लुक पड़ती है रात को, सुबह क्यों उठ जाती है। उसके देखते हुए सबसे पहले सरकार ने एक बैन की थी बिटुमेन, जिसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन ग्रेड। इस आर्डर के तहत हिंदुस्तान में बैन है। इन्होंने कहा भाई कोई वो लुक इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके बावजूद वही लुक बिटुमेन वो इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। तो उसकी एक तो उसकी सब स्टैंडर्ड की क्वालिटी है, दूसरा उसका रेट जो है स्टैंडर्ड की क्वालिटी से कम 10,000 रुपये मीट्रिक टन का फर्क है। सो ये कहीं ना कहीं ये 500-700 करोड़ का ये बहुत बड़ा स्कैंडल बनता है, क्योंकि जो कास्ट डिफरेंस आता है। उसके बाद जितने भी हमारे हार्ड मिक्स प्लांट हैं उनकी कैपेसिटी 100-120 पर मीट्रिक टन उसका ड्रम होना चाहिए। लेकिन जो ये सरकार क्या करती है, ये अलॉटमेंट जो करती है उसमें लिखती है कि ड्रम की कैपेसिटी 100/120 पर मीट्रिक टन होनी चाहिए। लेकिन ये जो अलॉटमेंट करती है इसकी करती है, लेकिन कोई भी जम्मू में हार्ड मिक्स प्लांट इस कैपेसिटी का नहीं है। उसमें भी कास्ट डिफरेंस है और क्वालिटी का यहाँ भी कंप्रोमाइज किया जाता है। उसके बाद बात करें, जब हमने इंजीनियर्स को ये पता ही नहीं कि कौन सी लुक किस टेम्परेचर में पड़ती है, ये हर चीज़ का टेम्परेचर किया गया है। जब मैंने एक RTI फाइल की, डिपकाम साहब को कंप्लेंट की, पर ये जो कमिश्नर साहब का आर्डर है इसकी वायलेशन हो रही है, तो मेरे कंप्लेंट फाइल करने के बाद, मेरी RTI लगाने के बाद चीफ इंजीनियर PMGSY एक कोरिंगडम निकालते हैं। वो कोरिंगडम निकालते हैं, पर ये जो पेनिट्रेशन ग्रेड S90 है, इसी को आप इंटरप्रेट करें बिटुमेन S90 को बिटुमेन V ग्रेड, VG ग्रेड 10, 20 और 30 इसी को। लेकिन वहाँ भी चीफ इंजीनियर साहब ये बताने में नाकामयाब रहे कि वो ठंडे इलाके में कौन सी पड़ेगी, गर्म इलाके में कौन सी पड़ती है। क्योंकि सर गर्म इलाके में जो जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू में लुक पड़ती है उसकी वो VG 30 पड़ती है। 30 डिग्री से जब ऊपर टेम्परेचर होता है वहाँ 30 पड़ती है। जम्मू में जो टेंडर लगे, वो टेंडर की कापी मेरे पास पड़ी है, वहाँ जम्मू में जो टेंडर लगे वो VG 10 के लगे। VG 10 जो पड़ती है वो 30 डिग्री से नीचे वाले टेम्परेचर में लाके पड़ती है। यहाँ पर VG 30 पड़ती है। हमारे इंजीनियर्स को 90% इंजीनियर्स को ये नहीं पता कि ये VG 10 कहाँ पड़ती है, VG 30 कहाँ पड़ती है, VG 40 कहाँ पड़ती है। ये बदकिस्मती है हमारी। उसके बाद और जो कास्ट डिफरेंस मैंने बताया, 8,000 से लेकर 10,000 रुपया पर मीट्रिक टन कास्ट पड़ती है। 1 किलोमीटर में कम से कम 2 लाख का फर्क पड़ता है। तो ये कम से कम 500-700 करोड़ का ये बहुत बड़ा स्कैम है। जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने सब स्टैंडर्ड का काम, जो बैन पेनिट्रेशन ग्रेड लुक थी, उसको इस्तेमाल किया, उसका उनकी पेमेंट रोकी जाए। जिन अफसर इंजीनियर्स ने उनके साथ नेक्सस में ये काम करवाए, उनकी प्रमोशन रोकी जाए, उनकी सैलरी रोकी जाए, ताकि उनको पता चले आइंदा को दोबारा ऐसी गुस्ताखी ना करे। जो सेक्टर से आर्डर निकलते हैं उसकी भी कंप्लाइंस ना हो, तो इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी नहीं होती। तो मैं अब वहाँ पर भूपिंदर जी आए हैं, इसकी जगह भूपिंदर जी आए हैं, मैं आज उनसे भी कहूँगा, आप भी हेल्थ में जब रहे, आपसे हमने कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन हर हमारे ब्यूरोक्रेट में ना जाने एरोगेंस की हाइट रहती है, क्या बात है, कभी किसी से मुलाकात नहीं करनी, कभी किसी से की बात नहीं सुननी। मैं उनसे कहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ज़रूर दावत देंगे ताकि ये सारा डिटेल मैं आपसे शेयर कर सकूँ। और अगर आप वाकई सिंसियर हैं कि आप क्वालिटी कंट्रोल करेंगे,
तो इन चीज़ों पे गौर फरमाइए और जो जो चीज़ें खामियां मैंने आपको बताई हैं उनके ऊपर एक्शन होगा तो मैं समझूंगा कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स सिंसियर हैं, वरना यही समझूंगा वो काम टाइम पास करने के लिए अपनी चेयर पे बैठते हैं।